यूपी प्रगति न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आए हैं महाराजगंज के क्षेत्र लक्ष्मीपुर ब्लॉक में। और यहाँ जंगल के बीचों बीच एक गांव है, छोटा सा बसा हुआ है, जो काफ़ी विकसित नहीं है, बहुत ज़्यादा निचले स्तर पर है। और ये जंगल के बीचों बीच है, जिसको तिनकोनिया नर्सरी कहते हैं। तो यहाँ के कुछ लोगों से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग जीवन यापन आप लोग कैसे करते हैं। कहें कि हम लोग रास्ते में आ रहे थे, तो यहाँ पर ना कोई रास्ता सही है और ना कहीं यहाँ पर कोई विकास का नाम चीज़ है। यहाँ पर देख लीजिए, चारों तरफ सूरज लाइट है, सूरज लाइट लगा हुआ, लाइट का भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और काफ़ी यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत लोगों को कच्चा ही मकान है, पक्का ना बहुत कम ही है, ना मात्र पक्का मकान है और कच्चा ही मकान है। और सब लोग पता नहीं कैसे यहाँ पर जीवन यापन करते हैं, किस तरह से, कितना मुश्किल होता होगा यहाँ पर रहने के लिए। और यहाँ पर एजुकेशन लेवल भी कुछ नहीं है, एजुकेशन लेवल भी यहाँ जीरो है। और काफ़ी इस जंगल के पार होते हुए लोग जाते हैं दवा कराने, और रास्ता भी सही नहीं है। अगर जो रास्ता सही रहता तो आराम से वहाँ पर जा सकते थे। अखिलेश सरकार 2017 में यहाँ पर एम्बुलेंस की जो सुविधा लाई थी, एम्बुलेंस है डिलीवरी के लिए। और यहाँ पर कोशिश करेंगे लोगों से जानने के लिए कि डिलीवरी का एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँचता है आपके कि नहीं। आइए, यहाँ को कुछ निवासी हैं, पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या यहाँ पर कैसे कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो एक हमारे साथ एक बाबा हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इनके पैर में भी चोट लगा है, काफ़ी गहरा हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर पट्टी वट्टी, देख लीजिए कितना गहरा यहाँ पर चोट है। इनका पूरा पैर, इनका इन्फेक्शन से पूरा स्वेलिंग हुआ है पैर में। तो बाबा, कितना तकलीफ होता है? सर, हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज से यह जंगल के बीच जंगल सरकार का लगाते, एक पैसा मजदूर कहने के लिए मजदूरी दिया जाता, मजदूरी हम लोग नहीं पाए, अपना इसी जमीन से जीविका चलाते चले आए। जब जब कांग्रेस की होती आई तो यह जंगल संचरी कर दिया गया, हम लोग बेघर हो गए, बेनहत्था हो गए। तो हम लोग एक झुंड बनाकर यह लड़ना शुरू किया। तो मायावती ने पट्टा दी। उसके बाद मुलायम सिंह का सरकार आया, हमारा बात कुछ नहीं सुने। उसके बाद जो जोगी और मोदी का सरकार आया, हम लोग जोगी और मोदी ने, हमारी सरकार ने हमारे रहने के लिए, हमारे एक ग्राम सभा प्रधान चुनने के लिए आदेश किया। तब से प्रधान का चुनाव हमारे यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चे जो उठते हैं वही प्रधान के लिए मिला। आवाज ले सरकार हमको मजदूरी देने के लिए कोई सरकार हुआ एक पैसे की सुविधा नहीं दिया। प्रथम मोदी और योगी का सरकार आया तो यही घर और स्विच लाइट देने के हेतु हम लोग के यही एक सुविधा दिया। वह सड़क भी नहीं अभी है, न आने जाने का कुछ रास्ता है। केवल कोटा ही इन्हीं के राज में मिला, वो इसी खाली माटी का तेल मिलता था इन अन्य सरकारों में। हम लोग सदा से जिताते गए, कोई सुविधा मिलने वाला नहीं है। आवाज ले सरकार, भारत सरकार के, पूरे सरकार के, जब से यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट गया तब से हमारी अगर मजदूरी अगर के जोड़ के दे तो हम लोग खुशियाँ लेंगे, लेकिन एक पैसा नहीं दिया है। जीवन भर हरवाही करते आए। मोदी जोगी का सरकार आया तो हमको यही जो है एक ग्राम प्रधान चुनने के लिए, विकास करने के लिए अवसर मिला। ज़्यादा क्या कहा सर। अच्छा, इससे पहले जैसे प्रधानी यहाँ पर किस तरह से लड़ते हैं? केवल हम लोग हाथ उठा के अपने में प्रधान बना के, केवल इस लड़ाई को लड़ने के लिए अगुआ बना के हम लोग लड़ते थे। अच्छा, मनरेगा जो है इंदिरा गांधी के ज़माने से चला आ रहा है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तभी लागू हुआ है मनरेगा। तो अब मनरेगा यहाँ पर होता है या फिर नहीं होता नहीं, है? कुछ नहीं मिला था। हम लोग एक जैसे डेयरी नहीं है, वन विभाग, हम लोग डेयरी में भारत सरकार से ब्लीच करके, जैसे एक जानवर को पिंजड़ा में सुगा कर रखा जाता है, उस तरह से हमने वन टांगियाँ जितने हैं सबको वन विभाग चुरा के रखी थी, भारत सरकार चुरा के रखा था। लेकिन उघार हुआ तो मोदी और योगी के जमाने में हम लोग एक थोड़ा सा विकास के रास्ते पर चलने का रास्ता पाया हूँ। आप लोग की बधाई है, आप लोग हमारी बात को सरकार के यहाँ जरूर पहुँचाएं।
धन्यवाद। हम लोगों का काम ही यही है सरकार तक पहुँचाने, इसलिए इतना दूर जंगल के बीचों बीच हम लोग आए हैं आप लोगों की बात को रखने के लिए। तो अच्छा एक बात बताइए, जैसे अखिलेश सरकार ने एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी कि घर-घर तक एम्बुलेंस जाए और कोई भी पेशेंट हो, चाहे डिलीवरी का हो या कोई सीरियस पेशेंट हो, तो यहाँ पर लोगों को उचित मूल्य मतलब कि मेडिकल मेडिकल पर लेकर के जाए और उन लोगों को इलाज हो। तो यहाँ पर क्या सुविधा, यहाँ एम्बुलेंस आती है कि नहीं जी, आती है? हमारे पिता ने मोटरसाइकिल खरीद दिया, जब उसमें तेल नहीं रहेगा तो मोटरसाइकिल जा सकती है। एम्बुलेंस अ, वो तो ऑर्डर कर दिए, जब रास्ता नहीं है, जब खड्डा है, उसमें गाड़ी आ सकती है। जब हम लोग एक डेहरी में बंद है, आगे खाई खोदा गया है, रास्ता नहीं है, तो क्या वो हमारे लिए मान लीजिए यहाँ पर किसी का मान लीजिए तबीयत में डिलीवरी का ही चीज़ केवल हो, हम लोग तो यहाँ खटमटिया पर मान के जाते खटमचिया लेकर के आप हैं। 9 10 किलोमीटर किलोमीटर 9 लक्ष्मीपुर, किलोमीटर जाते वहाँ हैं। पर सरकारी हॉस्पिटल हाँ, है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सरकारी हाँ, हॉस्पिटल है, सरकारी तो है। खटमचिया पे यहाँ से ले हाँ, जाते हैं। खटमचिया पर टाँग के हम लोग ले जाते हैं। कितनी दुःख भरी ये चीज़ है कि मतलब कि खटिया जो होता है, चारपाई होता है, उसको डोली लेकर डोली बाँध की तरह उसको लेकर के कंधे पर रख करके 4 आदमी, और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो यहाँ से कम 10 किलोमीटर हाँ, 10 है और किलोमीटर। रास्ता भी नहीं सही है, वहाँ तक लोग पीठ पर लाद करके ले जाते हैं। तो ऐसा भी कभी होता होता होगा कि वहाँ पर ले जाते आदमी को मृत्यु भी हो जाती मृत्यु भी होगी। हो जाती है। हाँ, सही बात है। वहाँ लोग हम लोग जो जाते-जाते किसी का मृत्यु हो जाता है, और दवाई-ववाई कराने में अब तो सरकार कुछ सुन ही रही है। पहले नर्सरी वालों को या बनटांगिया वालों को धिक्कार दें कि आपका गाँव नहीं है, हम दवाई नहीं करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? इस तरह से व्यवहार इस करती तरह थी। से व्यवहार था। जीतो जब से प्रधानई चुनाव मोदी सरकार, योगी सरकार दिए, अब बूथ पर मतलब कि प्रधानी चुनाव होता है तो वहाँ पर मतलब कि वोट किस तरह से आप डालते हैं? माने हाथ उठाऊ अब होता है कि या नहीं होता है? नहीं, अब तो हम लोग केवल जाके मुहर वैसी 2 ही वोट दे नहीं पाते मतलब थे। कि अब एजुकेशन लेवल क्या है? मतलब शिक्षा यहाँ के बच्चे किस तरह से पढ़ाई करते हैं? यहाँ का शिक्षा स्कूल तो आज 5 साल से खुला हुआ है, जब से हम लोगों को वोटे का अधिकार मिला। मास्टर नियुक्ति हैं, भोजन का पैसा प्रधान के पास से आता है, भोजन लड़के खाते हैं, लड़के बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं पाते हैं, तो खाते किताब ला के कुछ दिन में बाँट कर अपना मास्टर लालपुर चले जाते हैं। कहते हैं भाई जब यहाँ कुछ नहीं है तो हम रुकेंगे नहीं, हमारा नियुक्ति वहाँ हुआ है, यहाँ हुआ नहीं है। अच्छा लेवल जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे 1920 उस पहले पहले के ज़माने में लोग रहते थे जिस तरह से मुसीबत, अभी जंगल के उस पार आप देख लेंगे तो हर एक सुख सुविधा है, जैसे बिजली हुआ, एम्बुलेंस की सुविधा हुई, रोड अच्छा है, हर एक चीज़ लेवल अच्छा हुआ है। लेकिन अगर जो जंगल के अंदर कम से कम 9 किलोमीटर आगे और आएँगे तो यहाँ पर कुछ नहीं देखने को मिला है, ना कोई मकान मिला है यहाँ पर, ना लाइट है, ना सड़क अच्छी है, और ना एजुकेशन। यहाँ स्कूल बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जो हैं यहाँ के भी लोग, बच्चों का अधिकार है कि वो पढ़ लिख करके कोई मास्टर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, कुछ भी बन सकते हैं। तो यहाँ के बच्चे लोग को अब क्या कहेंगे कि कैसे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं लोग? सर यहाँ पर पढ़ाई कहाँ हो रहा है, खाली प्राइवेट स्कूल चल रहा है एक, सुंदरेश। सुंदरेश नाम है आपका? अच्छा। तो अच्छा एक बात बताइए, इतना बड़ा गाँव है, काफ़ी मतलब बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो कोई ऐसा बच्चा है जो एजुकेशन लेवल में इंटर पास हो करके या फिर कोई टीचिंग लाइन में गया हो, टीचर बना हो या फिर डॉक्टर बना हो? अभी कोई लड़का यहाँ से निकल के गया है? नहीं, नहीं सर, अभी कोई नहीं यहाँ से गया कोई है। नहीं गया। देखिए इसी अब यहीं गाँव से अगर जो इसी गाँव से अगर जंगल के थोड़ा-सा है, ज़्यादा दूर जंगल के अंदर ये है नहीं, ज़्यादा दूर है नहीं, बस कुछ ही किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, जंगल के बीच में हम लोग आए हैं, जो छोटा-सा गाँव है। अब उधर जाएँगे तो हर गाँव में आप देख लेंगे कोई टीचर रहेगा, कोई डॉक्टर रहेगा, मतलब कि किसी न किसी लेवल पर रहेंगे। लेकिन यहाँ के बच्चे जो हैं, वो शिक्षा शिक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं है, इसलिए यहाँ पर पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि यहाँ पर कुछ नहीं तो कम से कम एक स्कूल बनवा कर के दे, ताकि बच्चे की यहाँ का एजुकेशन हो और फिर उसके बाद फिर बाहर पढ़ाई अपना कर सकते हैं। अगर जो मान लीजिए यहाँ पर इंटर तक नहीं खोल सकते तो हाई स्कूल तक या फिर 8 तक स्कूल खोल सकते हैं, ताकि इन लोगों बच्चों को, इतने देखिए कितने मासूम-मासूम यहाँ पर बच्चे हैं। अब बताइए इन लोगों को पढ़ाई हो नहीं पा रही है, पहले तो कोरोना की वजह से ख़त्म हो गया पढ़ाई, अब पढ़ाई हो नहीं पा रही है। तो अब कोरोना रहे, इन लोगों के लिए तो समझ लिए हमेशा ही लॉकडाउन है, इन लोगों की कोई भविष्य नहीं दिख रहा है हमको।
और यहाँ बीमारी भी काफ़ी जंगल के बीचों बीच है, तो यहाँ डेंगू मलेरिया जैसे होते हैं बीमारी भी यहाँ पर बहुत लोगों की हो सकती है। तो ये सरकार को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ से आप यहाँ से कोई ऐसा बच्चा नहीं निकला जो यहाँ से कोई डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ भी बने? कोई नहीं निकला यहाँ से, कभी नहीं? कभी नहीं। आपके होते में? तो मैं कभी नहीं निकला। आपके होते में कोई नहीं, तो यहाँ बच्चे क्या काम करते हैं? मान लीजिए ये बच्चा अभी तो मासूम है, छोटा-सा है, बड़ा हो जाएगा तो ये क्या बनेगा? क्या बनेगा यहाँ आप पे, जब जैसे पढ़ाई नहीं है तो क्या बनेंगे? जैसे हर माँ-बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर के इंजीनियर या डॉक्टर बने। तो आप लोगों के बच्चे बड़ा होकर के आप लोगों के मन में क्या ख्वाहिश रहती है कि बड़े होकर के क्या बने? हुँ? अब ये बड़े होके क्या बनेंगे जब यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रहा है, एक प्राइवेट स्कूल चल रहा है बस वहाँ पे। और स्कूल बन रहा है, बीच में थोड़ा दिन फिर बंद हो गया था बनने, फिर बन रहा है, फिर बंद हो गया है। मतलब कि जब से भारत आज़ाद हुई है तब से यहाँ एजुकेशन पढ़ाई कुछ नहीं हुआ है। मतलब स्कूल ही नहीं है तो पढ़ेंगे बच्चे क्या? हाँ, स्कूल है, यहाँ पे स्कूल नहीं है। तो यहाँ के बच्चे जो बड़े हो जाते हैं तो क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करके खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बम्बई, दिल्ली। हाँ, और जैसे यहाँ पर जैसे मनरेगा है, तो मनरेगा यहाँ चलता है कि नहीं चलता? क्या चल रहा था मनरेगा उधर, थोड़ा दूर पटा, इधर नहीं पटा। 4 इंची माटी पटवाए थे मनरेगा में। आप लोग मतलब कि कैसे आप लोगों के घर की रोजी-रोटी चलती है? हम लोग का रोजी रोटी का क्या, खेती करते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, चल रहा है रोजी रोटी। तो इस पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर मतलब कि काफ़ी जानवर भी रहते हैं। हाँ, बहुत जानवर काफी जानवर, बहुत जानवर हैं, शेर हैं और हेन-तेन जंगली जानवर है। तो ऐसे खुले में आप लोग रहते हैं तो काफ़ी डर होता होगा। बहुत डर है। रात को अभी 4 शेर आए थे जंगल में, खेत के किनारे 4 शेर थे, अभी 4 दिन हुआ। यहाँ पर जैसे छप्पर-वप्पर हर जगह हैं, छप्पर है, तो यहाँ पर शेर भी आ जाते हैं। कहीं घर में हल करके किसी को मतलब कि नुकसान भी पहुँचा देते हैं। बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। बताइए, ये एक ऐसा गाँव है जो मतलब कि हमेशा शेरों की दहशत में और जंगली हथियावा नर्सरी है, बेलवा अभी ये 2 नर्सरी इधर है जंगल में, नदी उस पार है, वहाँ से आओगे फुर्सतपुर होके, बागा पार होके तो बेलवा कानपुर पड़ेगा, 2 नर्सरी, वो भी जंगल में है। हाँ, चलिए काफ़ी रात हो गई है, नहीं तो हम लोग वहाँ पर भी जाते रिपोर्टिंग करने और आप लोगों की बात ये सब बाथरूम है, हुँ। लेकिन कोई नहीं बना है। देखो, बना है इसमें, सब वैसे है, कोई छत नहीं लगा, किसी पे ढक्कन नहीं है और कुछ नहीं। जैसे सरकार जो है मोदी सरकार जो सबका विकास, सबका साथ, सबका कार्रवाई किए विकास लेकिन वो लोग सुने नहीं। अच्छा कार्रवाई भी हुई है। कार्रवाई बहुत किए लेकिन सुने नहीं वो लोग। जैसे ये होता था कि बाथरूम का जो पैसा होता है वो पैसा नहीं दिए। सरकार डायरेक्ट खाते में भेजती थी कि आप लोग अपने बनवा लीजिए। तो ये हाँ, किसके माध्यम से बना? आप ये आदमी जितना जो लोग चेक मांग रहे थे नहीं दिए, अपने से ठेका देकर बनवा रहे थे, ठेका अच्छा देकर। ठेका वाला ही चीज़। हाँ, ठेकादार देके ठेका लेके बनवा रहा था, वो बनवाने भाग गया। अच्छा। ऐसे है अभी तो गांव भर किसके थ्रू ये बन रहा था? ये प्रधान अच्छा इस गाँव के प्रधान जो हैं उनके थ्रू ये बन रहा था। जोगिंदर। अच्छा, सकते हैं किसी पे मतलब कि वैसे सिर्फ़ एक दीवार खड़ा कर दिए हैं और एक थोड़ा-सा गड्ढा खोद दिए हैं, ना उस पे ढक्कन है और ना इसमें पल्ला-वल्ला है। तब जबकि भारत सरकार जो है गवर्नमेंट मोदी सरकार हर किसी के हर सबके घर में मतलब कि शौचालय का निर्माण एक शौचालय का जो है वो 12,000 रुपए लगभग 12,000 रुपए एक शौचालय का तो जो था हर घर में पहुँचे। लेकिन इस हिसाब से हमको लग रहा है कि ये चारों हज़ारों का काम नहीं हुआ है और एक गड्ढा खोद करके 2 ठोरे ना उसपे ढक्कन लगा है और ना एक थोड़ा-सा ऐसे ऊँचा दीवार कर दिए हैं, ना उसमें सीट बैठा है, ना ऊपर सीट बैठा है। कोई व्यवस्था नहीं है। बस एक शौचालय के नाम पर बहुत ज़्यादा यहाँ ठगी हुई है और यहाँ लोगों को काफ़ी मतलब ठगे हुए हैं। तो यहाँ के जितने भी विधायक हैं हम यही निवेदन करेंगे वोट नहीं तो वोट कहाँ पे? कि यहाँ पर विकास अगर जो रहता तो आज यहाँ के लोग इतना नाराज़ नहीं होते। अरे जब से यहाँ विधायक चुनाव हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज से, जब से भारत आजाद हुआ तब से कोई विधायक हुआ लक्ष्मीपुर नौतनवा विधानसभा में हम लोगों को वनटांगिया के लिए कोई सुविधा आज नहीं दिया। दिए तो केवल मायावती लड़ने के बाद पट्टा दी और उसके बाद जो है
योगी मोदी ने हम लोगों को घर और ग्राम सभा में घोषित किया, और बकाया आज ले भारत सरकार हुआ, जितना विधायक हुए सब निकम्मे हुए, कोई देखने वाला नहीं था, तो किसका गुणगान है? चलिए, आज हम थे तिनकोनी नर्सरी में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे 1920 या 1800, जितना भी इतिहास में जा सकते हैं उतना भी चले जाइए। और आज के युग में मॉडर्न ज़माना, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उस हिसाब से यहाँ पर कोई विकास भी नहीं हुआ है। पहले जैसे लोग जीवन यापन करते थे उसी तरह से आज भी यहाँ के लोग जीवन यापन करते हैं। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा कि यहाँ के लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए पूरी अच्छी तरह से, ताकि यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से एजुकेशन पाए और डॉक्टर बने, मास्टर बने। यहाँ के जैसे लोगों की हर एक माँ-बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके लड़के पढ़ लिख करके माने किसी बढ़िया पद पे रहे, मज़दूरी ना करे। लेकिन यहाँ के उम्मीद उम्मीद जिसे उम्मीद कहते हैं, उम्मीद टूट गया है।